हम रात को भी एक स्नेक रेस्क्यू करने आए हैं, जो कि खेत में चाचा सो रहे थे, यहाँ पर निकला था। अभी रात के देखिए कितना बज रहा है, 8:26 हो रहा है। यहाँ पर खेत में आए हैं, यहाँ पर चाचा मछली लगा के सो रहे थे, लेकिन उनको एक सांप दिखा है। चाचा आपको सांप कैसे दिखा यहाँ पे? चारपाई के तकिए के नीचे। यहाँ डेली सोते हैं का आप? हाँ डेली सोते। मतलब यहीं बिस्तर पर दिखाए हैं? हाँ हाँ। देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्लियर। मेरे हिसाब से जो सांप होगा कॉमन क्रेत होगा। देखिए ये जो सांप है बिस्तर पर अक्सर मिलता है, ये सांप बहुत ही जहरीला होता है, कॉमन क्रेत, और कहीं कहीं पर इसे साइलेंट किलर भी बोलते हैं। ये बहुत ही जहरीला सांप होता है। रसल वाइपर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जहरीला सांप यही होता है। इसके एक बार बाइट करने पर लगभग 3 इंसानों की मृत्यु हो सकती है। वो तो शुक्र है चाचा जी बिस्तर पर सोने से पहले सांप को देख लिया और हमारे पास कॉल कर दिया, नहीं तो दुर्घटना होने में देर नहीं लगती। देखिए जितने भी किसान भाई बाहर सोते हैं वो हमेशा मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें, क्योंकि ये जो सांप है अक्सर बिस्तर पर चढ़ता है। ये सांप हमेशा रात को ही निकलता है, और इस सांप को गाँव में बोलते हैं घोघराइट हो गया, शाखा मोती हो गया है, यही नाम से जानते हैं। इस कॉमन क्रेत सांप को इंसानों के शरीर की गर्माहट बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि जितने भी किसान भाई जब बाहर सोते हैं तो यह सांप धीरे धीरे चुपके से उनके बिस्तर पर चढ़ जाता है और उनके पास चिपक कर सोता रहता है। और जैसे ही उनका हाथ पैर पड़ता है या जैसे ही सांप अनकंफर्टेबल होता है, तुरंत उनको डस लेता है। और यह सांप बहुत ही माइनर बाइट करता है, क्योंकि इसका जो विस्तृत होता है बहुत ही छोटा होता है। यह सांप सिर्फ मच्छर जितना बाइट करता है और हम लोग को पता भी नहीं चलता है, और हम लोग रात भर सोते रहते हैं, लगता है कोई मच्छर बाइट किया है, लेकिन इसका जो न्यूरोटॉक्सिन विष होता है बॉडी में काम करता रहता है, और रात भर हमारा बॉडी पैरालाइज हो जाता है और सांस लेने वाली मांसपेशियां बंद हो जाती हैं, और सुबह होते ही जान चली जाती है। घर वाले सोचते हैं कि जान कैसे चली गई। इस तरह से बहुत सारा न्यूज़ भी आता है। यह कॉमन क्रेत सांप नॉकटर्नल होता है, यानी सिर्फ रात को ही निकलता है। इस टाइम हम रेस्क्यू करने आए हैं, आप देख सकते हैं रात को 8:30 बज रहा है। देखिए रात को करेक्ट टाइम। देखिए जब भी आपको ये सांप बाइट करता है सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाना है, वहाँ पर आपको एंटी स्नेक वेनम लगेगा, जिससे आपकी जान बच जाएगी। लेकिन अगर आप झाड़ फूक के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका जान चला जाएगा। पहले के टाइम पर लोग बिलीव करते थे कि झाड़ फूक हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। वो इसलिए होता है क्योंकि जो वेनमस सांप होते हैं सिर्फ 20% पाए जाते हैं, और 80% सांप सिर्फ नॉन वेनमस होते हैं। जब भी नॉन वेनमस सांप बाइट करता है तो आप लोग चले जाते हैं बाबा के पास, वो झाड़ फूक करता है, आप लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो सांप ही नॉन वेनमस रहता है, और लोग सोचते हैं कि ये झाड़ फूक से ठीक हो गए हैं। लेकिन जब भी आपको वेनमस सांप बाइट करेगा और झाड़ फूक करेंगे तो आपकी जान चला जाएगा। कॉमन क्रेत सांप जब एक बार बाइट करता है लगभग 3 इंसानों जितना मारने का विष बाहर निकालता है। और सांप के बारे में जो कुछ मिथक फेमस है कि सांप के पास मड़ी पाया जाता है, सांप फोटो खींच लेता है, सांप दूध पीता है, यह सरासर गलत है, क्योंकि सांपों के पास कोई भी नागमड़ी ऐसा चीज़ पाया ही नहीं जाता है। बस लोग अंधविश्वास फैलाए हैं। और सांप फोटो खींच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके आंखों के पास कोई शटर नहीं होता है कैमरे की तरह। और कुछ लोग मानते हैं कि सांप दूध पीता है, लेकिन कोई भी सांप दूध पी ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास दूध पिलाने वाला एंजाइम होता ही नहीं है। आप लोग बोलोगे मैंने कभी न कभी देखा है सांप को दूध पीते हुए, वो इसलिए देखा होगा क्योंकि सपेरे लोग सांप को इतना ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देते हैं कि सांप को पानी किसी भी रूप में मिल जाता है वो पी लेता है, और सांप दूध को पानी समझ के पी लेता है। और सांप अगर दूध पी लेगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और उसकी जान चली जाएगी। खास बात सभी किसान भाइयों से निवेदन है, जितने भी किसान भाई खेती करने के लिए बाहर सोते हैं वो इस तरह से मॉस्किटो नेट का जरूर प्रयोग करें, और सोने से पहले एक बार अपने बिस्तर को जरूर चेक कर लें। तो अब इस सांप को हमने रेस्क्यू कर लिया है, अब इसको पैक कर रहे हैं डिब्बे में सेफ्टी के साथ। जब भी सांप को डब्बे में रखा जाता है सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। तो फाइनली हमने इसको पैक कर लिया है, इसको ले चलने कहीं पर जंगल में रिलीज कर देंगे सेफ्टी के साथ। तो हमने सांप को इस डब्बे में पैक कर लिया है, और डब्बे में छोटे छोटे होल भी किया है ताकि इसको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके और ऑक्सीजन मिल सके। अब इसको ले चलने कहीं पर जंगल सेफ्टी के साथ रिलीज कर देंगे। आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।